वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9th। हम सर्ड अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 और 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया था। मैं उसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूँ और देखेंगे इसको इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें कौन सी अप्रोच फ़ायदेमंद रहती है। मैं क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 आपको दोबारा करके दिखाना चाहता हूँ कि आप उसको देखें, क्योंकि मुझे लगता है जो इससे पहले हमने इसको सॉल्व किया था उसका तरीक़ेकार काफ़ी मुश्किल हो गया था। एक्सरसाइज है 3.4 क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। अब देखिए इसके अंदर आपको वैल्यू दी गई है x की। x इज इक्वल टू 8 माइनस 3√7 और आपसे कहा गया है, आपको रिक्वायर्ड क्या है इसके अंदर कि वैल्यू मालूम कीजिए x प्लस 1/x होल स्क्वायर की। ये चीज़ जो है इसकी वैल्यू तो हम आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं, फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी इसकी वैल्यू सिंपल आ जाएगी x² प्लस 1/x² प्लस 2। वी नो दैट, हमने इससे पहले वाले रेसिपी को डिस्कस किया है। क्या किया जाए कि इसमें x और 1/x की जगह इसको रखें और स्क्वायर कर लें, ये भी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि x के साथ पहले 1/x की वैल्यू निकाल लें और फिर इन दोनों को ऐड कर लें, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लें। सो एक फ्लो में आ जाएगा प्रोसीजर। सो लेट्स डू दिस वे, ठीक। तो पहले हम 1/x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या होगा, 1/, फिर इसको चूँकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है सर्ड का साइन, तो हमें इसको रैशनलाइज करना होगा। तो ये क्या होगा, प्लस इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कंजुगेट होगा इसका 8 प्लस 3√7। सो 1/x 8 प्लस 3√7, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी दैट्स इक्वल टू a² माइनस b²। एट प्लस 3√7 over 8² is 64, 3² is 9 और √7 का स्क्वायर 7 बाहर आ जाएगा। देखिए 1/x की वैल्यू क्या आ रही है, 8 प्लस 3√7 ओवर 64 माइनस 63। 64 माइनस 63 का मतलब होगा 1, और 1 पे किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो उसको डिनोमिनेटर को शो करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/x की। x की वैल्यू ये थी, 1/x की वैल्यू ये है। नाउ हम डायरेक्ट स्क्वायर पे उसकी वैल्यू की तरफ बढ़ने के बजाय हम पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है, 8 माइनस 3√7। ब्रैकेट में बंद करने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम दो वैल्यूज़ को ऐड करके अलग अलग आइडेंटिटीज़ को दिखाना चाह रहे हैं कि ऐड हो रही है, तो ब्रैकेट में लगाना मुनासिब है, ठीक है। इट्स नॉट मैथमेटिकली रिक्वायर्ड, लेकिन जो देखने वाला है उसके ऊपर इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये वैल्यू x की है और ये 1/x की है, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट से कुछ नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस के साइन है दोनों में, लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रोसेस में एक बहुत सहूलत पैदा हो जाएगी हमारे लिए। जो x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी वो बड़ी सिंप्लीफाइड सी वैल्यू होगी। देखिए वो क्या होगी, x प्लस 1/x कि इसमें बिल्कुल सेम आइडेंटिटी सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इन दो एलिमेंट्स को चेक कीजिएगा कि ये हैं सर्ड, -3√7 एंड +3√7।
चूँकि ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास दो सेम आइडेंटिटी रहेंगी, पॉजिटिव 8 + 8, ये आपको क्या देगा 16। एक बहुत सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई आपके पास। अगर हम इसके बजाय x और 1/x की वैल्यूज़ को यहाँ इंसर्ट करते और फिर सिंप्लीफाई करते तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल बनती। सो आई फील दिस इज़ अ बेटर अप्रोच कि हम स्टेप्स के अंदर काम करें। मैं इस बात को वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए कि हमारे पास पहली वैल्यू जो थी वो x की थी, हमने इससे 1/x की वैल्यू ढूंढी, वो ये थी, ये वैल्यू 1/x की आ गई। फिर हमने x + 1/x की वैल्यू देखी जो कि ये आई, x + 1/x। अब हमें क्या करना है, x + 1/x का स्क्वायर मालूम करना है। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। इसी चीज़ का हम स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक फ्लो में प्रोसेस है, मे भी लंबा लग रहा हो आपको, लेकिन ये लंबा नहीं है। अगर हम इसके अंदर x और 1/x की वैल्यू को इंसर्ट करते तो इससे ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनता। नाउ अल्टीमेट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, x + 1/, ये वैल्यू ही हमें रिक्वायर्ड है। अगर सपोज हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड ना भी होती तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते फार्मूले से, तो ये बन जाता है x² + 1/x² + 2, तो भी हमारे पास उसकी वैल्यू भी निकल सकती थी। मैं आपको वो भी बता दूंगा एक्स्ट्रा। 16 का स्क्वायर होगा 256। एक्चुअली दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड है, हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं जो काम करने लगा हूँ वो इस सवाल में नहीं है, ये एक्स्ट्रा काम है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इन केस आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे कि सपोज़ हमसे कहा गया होता, सपोज़ कि आपको x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो यही चीज़ बड़ी आसानी से x² + 1/x² बन जाएगी। कैसे? जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 = 256। तो x² + 1/x² किसके बराबर होगा? 256 - 2, एंड दैट इज इक्वल टू 254। तो चाहे आपको x + 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो या x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी हो, आप इसी तरीके से चलेंगे फ्लो में। पहले x की वैल्यू ली, फिर 1/x की ली, फिर इनको प्लस कर लिया या माइनस जो भी करना था वो कर लिया, फिर उसका स्क्वायर कर लिया, और फिर उससे ऑटोमेटिकली अगर हमें होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम एक ही साइड को से सॉल्व करेंगे, और अगर हमें अलग अलग टर्म्स की वैल्यू चाहिए तो हम इस साइड पर भी इसको एक्सपेंड कर लेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं जो सवाल हल करूँगा उसके अंदर हमें इस तरह की कोई वैल्यू रिक्वायर्ड होगी और हम देखेंगे कि हम उसको कैसे निकालते हैं। So this is the part 1 of question number 2. Now look at here. अब इसके बाद जो अगला पार्ट है इसमें कहा गया 1/x की वैल्यू दे दी और कहा कि x की वैल्यू निकालें। सो दैट शुड नॉट बी प्रॉब्लम, इसमें कोई फॉर्मूलों का इतना इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम सिर्फ कॉन्जुगेट्स लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स सी दैट नाउ। It says you are given 1/x is equal to 2√28 minus 11, and what is required? X. X required है, 1/x के बने, तो अब क्या करेंगे? 1/x का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x होगा। सो
x will be equal to 1 upon 2 under root 28 minus 11. That's all. अगर आपको x की वैल्यू दी होती है तो 1 अपॉन एक्स के निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देते, 1 अपॉन एक्स की दी गई है तो x के निकालने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर देंगे ना। प्रॉब्लम यह है कि ये जो वैल्यू आई है इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर सर्ड मौजूद है, तो हमें इसका कॉन्जुगेट लेना होगा और कॉन्जुगेट लेकर इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। वो कैसे होगा, देखिए 2 इस अंडर रूट 28 सर्ड को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको दरमियान में नहीं कर रहा हूँ, उसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे, एंड में देखेंगे कि इसकी क्या शक्ल बन सकती है। सो यहाँ पे माइनस था तो हमें इसको प्लस कर देना। जब ये कंजुगेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्मूला बनेगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, ये a माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जो न्यूमरेटर है वो तो ऐसे ही रहेगा 2 अंडर रूट 28 प्लस 11 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड देन 28 जो है वो रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा स्क्वायर होके, 11 का स्क्वायर होगा 121। लेट्स सी नाउ, न्यूमरेटर को तो मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, लेकिन न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए हमें। देखिए 28 जो है ये एक सर्ड है बट इट कैन बी सिंप्लीफाइड। कैसे देखिएगा, फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर 2 से, फिर 2 से और फिर 7। तो ये देखिएगा इसके जो फैक्टर्स बनाते हैं हम 28 के तो आते हैं 2 टाइम्स 7। इस बात को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टाइम्स 7। तो ये 2 स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 सॉरी। तो ये चीज़ जो है सिंप्लीफाई होकर 2 अंडर रूट 7 बन जाएगी। तो ये एक स्टेप हम साथ साथ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 7 प्लस 11, प्रोसेस अपने साथ चलता रहेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 4 इंटू 28, देखिएगा मैं साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 ज़ा 32 कैरिंग 3, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11। Am I correct? So this is going to give you 112 minus 121। ये बन जाएगा 4 अंडर रूट 7 प्लस 11 अपॉन, नाउ 121 एंड 112 इनमें से 121 जो है वो बड़ा नंबर है, तो हम इसमें से 112 को माइनस कर देंगे। देखिए 121 माइनस 112 क्या बचेगा 11, 11 में से 2 निकला रह गया 9, यहाँ भी 1 रह गया, यहाँ भी 1, तो ये 0 0 आ जाएगा, तो बचता है 9। सो दिस विल बी नेगेटिव 9, इसलिए कि बड़ा नंबर जो है 121 है, तो दिस इज नेगेटिव 9। तो दिस इज द रिजल्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह फ्रैक्शन हो तो इसको थोड़ा सा एक बेहतर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ये क्या होगा, एक शक्ल तो इसकी ये हो सकती है कि हम लिख दें नेगेटिव 1/9 इंटू 4 विच इज़ बेस्ट फॉर मी। मेरे हिसाब से ये बेहतरीन शक्ल है कि ये भी आपके सामने है और ये फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है जो फैक्टर वो भी सामने है, माइनस का साइन भी कॉमन में लगा हुआ है। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म। एक शक्ल मैंने और भी आपको बताई थी, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लेकिन वो सिंप्लीफाई नहीं होगी, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। इस नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा नेगेटिव 4
√7/9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11/9। ये सर्कल मैथमेटिकली बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। इसमें इस तरह करने में उस वक्त बहुत फ़ायदा होगा अगर कोई एक टर्म सिंप्लीफाई हो रही हो और एक ना हो रही हो, तो फिर ये शक्ल बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है, सो आई विल प्रेफर कि आप इस शक्ल पे जाया कीजिए कि ये बेहतर शक्ल है, फुल्ली सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पे भी कॉमन लेना पॉसिबल है कि हम इसमें से 1/9 को कॉमन ले लें, तो ये स्टेप एक्चुअली इसके बाद आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये शक्ल बेहतर है। अगर आप करें तो इस स्टेप को करने के बाद इस पर आ जाइए तो ये बेहतर शक्ल आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ 1/x। देखिए यही सवाल अगर मैं ज़रा सा चेंज कर दूँ और मैं अगर आपको कह दूँ तो इस सवाल का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। इसको देखिए ज़रा सा, अगर मैं कह दूँ कि आपको ये वैल्यू 1/x की नहीं है, ये वैल्यू x की है, और मैं आपसे कहता कि आप 1/x की वैल्यू मालूम कीजिए, तो सारे का सारा प्रोसेस ऐसा ही रहता है। आपको यही काम करना होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये होता कि 1/x 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 सेम रिजल्ट आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको x की वैल्यू दी जाए या 1/x की वैल्यू दी जाए, आपको उसका रेसिप्रोकल ही मालूम करना है। तो रेसिप्रोकल कर हमने सिर्फ क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया है और उसको कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज कर दिया, दैट्स ऑल। तो इस सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आपको x की वैल्यू देके 1/x निकालने को कह दिया जाए, तो भी प्रोसेस वही रहेगा। सो बेसिकली जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है वो अपनी जगह वैसा ही है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन 3 के अंदर बहुत सारे पार्ट्स उन्होंने पूछे हुए, बहुत सारे। 3 है, x इज इक्वल टू 3 - 2 √2 दिया हुआ है और आपको x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, x - 1/x की निकालनी है, एंड टू मैनी वैल्यूज़। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है ये, और मैं चाह रहा हूँ कि इस सवाल को मैं हल करूँ आपके सामने, ताकि आप लोग देख सकें कि ये प्रॉब्लम किस तरह से होंगी। बहुत ज़्यादा सवाल होने से हमें परेशान नहीं होना है, हम उनको 1 बाय 1 करेंगे। देखिए क्या पार्ट 3। आपको जो वैल्यू गिवन है, द ओनली गिवन वैल्यू इज x। x इज इक्वल टू 3 - 2 √2, और मांगी जा रही हैं बहुत सारी वैल्यूज़। एक तो वैल्यू x + 1/x, x - 1/x, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कैसे करेंगे ये हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ विद द वैल्यू। पहले x + 1/x की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स सी कैसे क्या होता है। x की वैल्यू तो हमें मालूम है, बल्कि मैं इसको x की वैल्यू चूँकि हमें मालूम है, तो हम x + 1/x की वैल्यू पर जाने के बजाय अगर हम सिर्फ 1/x की वैल्यू निकालें, जैसे कि हम पहले पिछले सवाल में कर चुके हैं, और फिर उस वैल्यू को यूटिलाइज करें, तो लेट्स सी को उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो 1/x क्या होगा, 3 - 2 √2। अब ये डिनोमिनेटर के अंदर सर्ड आ गया है, इरेशनल नंबर आ गया है, हमें रैशनलाइज करना होगा, और रैशनलाइज करने के लिए हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए होगा, वो होगा 3 + 2 3 + 2 √2
और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है 3 माइनस 2 √2 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 3 प्लस डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन होगी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 √2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 में से 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर लेने पर। प्लस डिनोमिनेटर में क्या होगा, 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 का क्या मतलब होता है, 1, लिहाजा 1 हमारे लिए कोई इशू नहीं बनेगा। तो हमारे पास 1/x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 प्लस 2 √2। काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है, x की वैल्यू हमें मालूम है, 1/x की वैल्यू हमें मालूम है। अब अगर हमें सपोज x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे हिसाब से ये इतना मुश्किल नहीं होगा। देखिए ये पहली रिक्वायरमेंट है हमारी, वी कैन डू दैट इजीली। x क्या है, 3 माइनस 2 √2 प्लस 3 प्लस 2 √2, 3 माइनस 2 √2 प्लस 3 प्लस 2 √2। वेरी सिंप्लीफाइड एंड सिंपल स्टेप है कि इसमें बिल्कुल सिमिलर टर्म्स हैं, पेयर्स हैं, लेकिन जो सर्ड है वो 2 माइनस √2 है प्लस 2 √2 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, 3 and 3, दैट विल गिव यू 6। तो ये अप्रोच हमारी बहुत अच्छी है कि हम x और 1/x की वैल्यू निकाल लें और फिर दूसरी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें। नाउ अब दूसरा जो रिक्वायरमेंट है आपको वो है x माइनस 1/x। सो दैट इज सेम स्टेप, यही प्रोसेस होगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये होगा 3 माइनस 2 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2। ब्रैकेट को हटाते हैं, यहाँ माइनस का साइन और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इस जगह पे ब्रैकेट्स को इतना अहम रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, सिवाय इसके कि वो एक ऑप्टिकल वैल्यू दे रहे हैं कि ये x है और ये 1/x है, लेकिन वहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, लिहाजा ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक एरर प्रोड्यूस करेंगे। 3 माइनस 2 √2, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था, लिहाजा कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो ये दोनों साइंस पर इफेक्ट करेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर 2 √2 कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ 2 √2 सेम साइन है, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। व्हाट विल बी द रिजल्ट है, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे 2 √2 ऐड होकर बनेंगे 4 √2, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस, नेगेटिव 4 √2। अब ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा, आगे चलेगा। बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं इन्होंने, इसमें इन्होंने एक आपसे वैल्यू पूछी x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, इसके बाद में पूछ रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम है या x माइनस 1/x की वैल्यू मालूम है, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको आराम के साथ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे सकती हैं। कैसे देंगी, पहले थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अगर हम x माइनस 1/x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। और अगर हम x प्लस 1/x स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो उससे सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा। तो दोनों सूरतों में हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे इसका स्क्वायर लें या हम इसका स्क्वायर लें। इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू 6 है।
कहीं से भी हम चलेंगे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालें, तो याद रखें होल स्क्वायर जब भी करेंगे तो स्क्वायर वाली दोनों टर्म पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमें इसके फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। क्या बनेगा, x प्लस 1/x। अगर हम इन दोनों को, जो हमारे पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू आई है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज जो हमने निकाली हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम आगे बाकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। इन वैल्यूज़ को हम अभी यहीं रखेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं अपने। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, वो है सपोज आपको मालूम करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हम इसमें से कोई भी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि x प्लस 1/x को यूज़ करें, हम चाहे तो x माइनस 1/x को भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसी चीज़ को दोबारा इसकी मदद से भी कैलकुलेट करके देखिएगा, कोई फ़र्क नहीं है, ना कोई मुश्किल है ना कोई आसान है, इट्स द सेम थिंग। हमें वैल्यू मालूम है x माइनस 1/x इज इक्वल टू -4/√2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे। ये चीज़ क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² n -2। अगर ये मैं प्लस में लेता तो ये +2 हो जाता, इसके अलावा इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन जब यहाँ इसका स्क्वायर लूँगा तो क्या होगा, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √2 का स्क्वायर होगा 2। हमें वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए, तो ये -2 रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16 टू द 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 34। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ रही है 34। मैं इसी वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपके लिए कहा था कीजिएगा। इसको मैं इसके बजाय इससे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, x प्लस 1/x से। तो क्या होगा कि वैल्यू सेम रहेगी या नहीं रहेगी, देखिए। अगर मैं प्लस से करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ मैं आपको उसे डिफरेंट कलर्स करके दिखा रहा हूँ, सो दैट यू कैन नोट कि चेंजेस क्या आ रही हैं। देखिए x प्लस 1/x ले रहे हैं माइनस के बजाय हम, और वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा 36। और जब इस +2 को इक्वेशन के इस तरफ लेके जाएंगे, जो होगा 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। सो इट्स द सेम थिंग, सेम आंसर, और आंसर को सेम आना ही है, ठीक है। तो हम चाहें तो x प्लस 1/x की वैल्यू को यूज़ करें या x माइनस 1/x की वैल्यू को यूज़ करें, हमारा जवाब सेम आएगा। आई एम स्टिल रिटेनिंग ये 2 वैल्यू एज इट इज़, और हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। इसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ ताकि हम रेफ़र कर सकें इसको ज़रूरत पड़ने पर, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू आ रहा है 34। ये वैल्यू शायद हमारे काम आए, इसलिए मैं इसको साइड में लिख कर छोड़ रहा हूँ, मिटा नहीं रहा इसे बोर्ड से। फिर देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। What is required next? नेक्स्ट रिक्वायर्ड है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये वैल्यू स्क्वायर करने से नहीं आएगी। इसके लिए मैंने क्या तरीका बताया कि आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना होगा। इसके आप फैक्टर्स बना लें तो क्या आएंगे,
एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x। आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ये 1/x का स्क्वायर है, तो ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, एक वैल्यू है 6 और एक वैल्यू है -4/√2। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर होगा x प्लस 1/x की वैल्यू है 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू है -4/√2। 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 रेडिकल साइन के बाहर है तो ये रेडिकल साइन के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस होगा, 6 4 ज़ा 24। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। अगर आप किसी तरह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और 1/x की वैल्यू अगर आपने मालूम, जो हमें मालूम थी, उसकी मदद से हम 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और फिर उनको सेपरेट करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। लेकिन वो एक बहुत लंबी अप्रोच होगी, बहुत मुश्किल होगी, लंबा हो जाएगा काम, कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी। कैलकुलेशन ज़्यादा होना मुश्किल बात नहीं है, हमें कैलकुलेशन से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाते वक्त कोशिश करते हैं कि भाई आप शॉर्ट मेथड पे जाइए, कम से कम स्टेप्स में रिजल्ट ले सके। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करेंगे उसमें एरर का इम्कान बढ़ जाएगा। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती करने से ही इंसान सीखता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में गलती करेंगे तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस मेथड की तरफ हम निशानदेही करते हैं कि आप गलतियों से बच सकें। ठीक है, गलती करना, गलती से ही इंसान सीखता है। लिहाजा गलती, अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 तरीक़ों से कोशिश कीजिए कि एक सवाल को करने की, ताकि आपको समझ में आए कि असल प्रोसेस हो क्या रहा है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर, नेक्स्ट रिक्वायर्ड है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए मैं इस वैल्यू को भी चाह रहा हूँ कि यहाँ नोट कर लूँ, और इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम यूज़ करेंगे और हम x की पावर 4, मैं इस वैल्यू को भी यहाँ लिख दे रहा हूँ जो हमने भी कैलकुलेट की है, एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है -24/√2। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये दोनों ही वैल्यूज़ हमें हेल्प कर सकती हैं अपनी फाइनल वैल्यू निकालने के लिए। और वो क्या है, लेट्स सी दैट। मैं बाकी तमाम चीज़ें यहाँ से हटा दे रहा हूँ, दे आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ। ओके, तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि रिक्वायर्ड क्या है और उसके ऊपर हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे। रिक्वायर्ड है x की पावर 4 प्लस, कैसे आएगा, तो ये इन दोनों वैल्यूज से चीज़ आ सकती है। देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन -2, ये बनेगा x की पावर 4 1/x की पावर 4 -2। अगर हम इस वैल्यू से इनिशिएट करते हैं तो हमारी अप्रोच ये होगी और -2 के साथ हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको दोनों तरीक़ों से हल करके दिखाऊंगा। अगर हम इस वैल्यू से एक्सेस करते हैं तो हमारे पास ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ेगा, ये बाकी तमाम का तमाम स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज़ योर चॉइस, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से आपको वैल्यूज़ निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको पता हो कि वैल्यू चाहे ये माइनस में गिवन हो या प्लस में हो, स्क्वायर करने पर तो वैल्यू प्लस ही आती है। सो लेट्स डू दिस फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू
दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। 34 का स्क्वायर करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, x4 1/x4 plus 2. What is the square of 34? I don't want to waste my time here. Let's see कि कैलकुलेटर हमें क्या बताता है। 34 multiplied by 34 मेरे लिए स्क्वायर ढूंढना मुश्किल होगा। 11156 या 1156। ओके, अब क्या होगा, हमें ये वैल्यू चाहिए, ये +2 फालतू है, उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। -1156 -2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 1154। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x4 + 1/x4। अब मैं इसको अगर दूसरे फॉर्मूले मतलब दूसरी वैल्यू को यूज करके करना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए उसको भी देख लेते हैं। ये होगा x² - 1/x² इज इक्वल टू -24/√2। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। x की पावर 4, ये चीज़ यहाँ मौजूद है आपके सामने, लिहाजा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, + 1/x की पावर 4 -2 इज इक्वल टू। अब इसका स्क्वायर लेना है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव लगाना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ ये बताने के लिए कि नेगेटिव का स्क्वायर करने से पॉजिटिव हुआ है, मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया है। अब देखते हैं 24 का स्क्वायर क्या होगा। 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 576 576 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। 576 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1152। अभी जो -2 था ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये बनेगा इज इक्वल टू 1152 + 2 दैट इज इक्वल टू 1154। देख सकते हैं आप, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो ये तो मैंने सारे पार्ट्स सवाल हल कर दिए। एक सवाल अब मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको करेंगे और मैं इसकी अप्रोच भी आपसे डिस्कस कर लूँगा। अगर इस तरह से हो जाए, आपसे पूछा जाए कि x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालें, ये क्या होगी। बहुत यूनिक सवाल बन जाएगा, बहुत अच्छा सवाल होगा। आप ये वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, तो याद रखें ये है a + b a - b। ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये आपको यूज़ करनी है दोनों, और ये होगा a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो x² का स्क्वायर x4 हो जाएगा, 1/x² का स्क्वायर 1/x4 हो जाएगा, और आपको इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4 1/x। तो आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि ये दो वैल्यूज़ ही आपको यूज़ करनी है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको इसको हल करने में मदद देंगी। जिस तरह से हमने x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकाला, लेकिन इसकी अप्रोच बिल्कुल अलग थी, इसलिए कि यहाँ प्लस का साइन था। अब ये माइनस का साइन हो गया तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। अब हमें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूले पे जाना है। फार्मूला जो है इस्तेमाल करने वाला ये है a - b × a + b इज इक्वल टू a² - b²। इस फार्मूले ने आपको इस सवाल को हल करके देना है। ओके, सो यू विल ट्राई दिस, और इसको हल करेंगे। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर इसमें आपको कोई मुश्किल पेश आती है। सो मैं इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके आपको दोबारा से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अपना नेक्स्ट सवाल करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।